हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 में बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा हुआ है स्पीच में हमने सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख लिया था। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इसके जो नियम होते हैं सारे के सारे नियम हमने पढ़ लिए थे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में और एग्जाम्पल लेते हैं और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हम सीखेंगे। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सारे नियम मैंने आपके लिए बता दिया था। सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे बेटा? आस्क में बदलेंगे। से या से टू किस में बदलते हैं बेटा? आस्क में बदलते हैं। और बिल से या बिल से टू किस में बदलेंगे बेटा? बिल से या बिल आस्क में बदलते हैं। कंजक्शन के रूप में किसका यूज करेंगे बेटा? हम यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और सिंपल सेंटेंस की तरह आगे सेंटेंस को बनाते हैं। यदि WH वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसकी WH वर्ड को हम संयोजक के कंजक्शन के रूप में काम में लेते हैं। बाकी सभी नियम समान है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, हाँ, डू यू नो मी। ये सेंटेंस है बेटा। इस सेंटेंस को बनाना किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है। तो कंजक्शन के रूप में दोनों को जोड़ने के लिए क्या काम में लेंगे हम? इफ या वेदर काम में लेंगे। ठीक है, तो सैड या सैड टू को इसमें चेंज करेंगे बेटा? आस्क्ड में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। उसके बाद में इफ लगा दो या वेदर लगा दो। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन के रूप में किसका क्या यूज में लेंगे? इफ या वेदर की यूज में लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ही आस्क्ड मी इफ। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाते। सब्जेक्ट है हमारा यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है, तो हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। मी को क्या आएगा? आई। इफ आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे हम डिड। इफ आई डिड, देखो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इफ आई डिड नो, आई डिड नो मी। मी का क्या बन जाएगा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है ही और ही का क्या बन जाएगा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस हिम बन गया। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। आगे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी। राधा ने मुझसे कहा, क्या कहा? हैव यू स्टोलन, हैव यू स्टोलन माई वॉच। क्या आपने मेरी घड़ी चोरी की है? क्या आपने मेरी घड़ी चोरी की है? इस सेंटेंस को बनाना है बेटा हमें। कैसे बनाओगे? देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनका क्या करते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आरवी और आरएस, आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन के रूप में किसका यूज करेंगे? इफ का यूज करेंगे। या फिर किसका यूज करेंगे? इफ या वेदर का। किसका? इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सैड टू को किस में बदला जाएगा? आस्क्ड में बदलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। राधा आस्क्ड मी, देखो इफ लगा दो चाहे वेदर लगा दो, इफ। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे हम, क्योंकि सेंटेंस को किसके तरीके से बनाना है? हमें सिंपल सेंटेंस की तरह बनाना है। किसकी तरह बनाना है बेटा? सिंपल सेंटेंस की तरह बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस की तरह देखो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मी, मी के लिए क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आई। आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैव लगा हुआ है आई के साथ में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेते हैं बेटा? हैड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके लिए हम क्या काम में लेंगे? हैड काम में लेंगे। इफ आई हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट है राधा। राधा के लिए काम में लेते हैं बेटा सी, और सी का पॉजिटिव केस क्या होगा? हर। राधा आस्क्ड मी इफ आई हैड स्टोलन हर वॉच बन गया। आगे हम और बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे राहुल said to हिज
मदर। राहुल ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? आर यू कुकिंग फूड? आर यू कुकिंग फूड टू माई फादर? क्या आप मेरे पिताजी के लिए भोजन पका रही हो? किससे कहा बेटा? अपनी माँ से कहा। किसने कहा? राहुल ने कहा। राहुल ने अपनी माँ से कहा, आर यू कुकिंग फूड टू माई फादर? आर यू कुकिंग फूड टू माई फादर? तो सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। राहुल आस्क्ड हिज मदर। राहुल ने अपनी माँ से कहा। देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में क्या करते हैं बेटा? संयोजक यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे बेटा? इफ या वेदर का यूज करेंगे। इफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है बेटा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिज मदर। हिज मदर के लिए हम काम में लेते हैं क्या? सी। क्या काम में लेते हैं? सी। तो क्या आ जाएगा? सी। इफ सी। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी बाज या बर। तो बाज और बर में से सी के लिए क्या आएगा बेटा? एक वचन के लिए बाज का यूज करेंगे हम। सी वाज कुकिंग फूड। सी वाज कुकिंग फूड टू। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है राहुल। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है माई। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सनवर्ट 123 वाला फॉर्मूला आपको याद है नहीं है? 1 2 3 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और सब्जेक्ट है राहुल। राहुल के लिए क्या काम में लेते हैं बेटा? ही। तो देखो ही का पॉजिटिव केस, क्योंकि माई क्या है? पॉजिटिव केस है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा? हिज। टू हिज फादर। बन गया सेंटेंस बेटा। आगे और एग्जांपल लेते हैं हम इसके। ये हो गए अपने हेल्पिंग वर्ब वाले। अब बात करते हैं WH वर्ड वाले सेंटेंस। किस प्रकार से बनाए जाते हैं बेटा WH वर्ड वाले सेंटेंस? हाँ देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा। मोहन सेड टू हिज ब्रदर, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? ये सेंटेंस है बेटा। इस सेंटेंस को बनाना है हमें। किससे शुरू हो रहा है? WH वर्ड से शुरू हो रहा है। आपको पता है कि WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है कि RV और RS को जोड़ने के लिए संयोजक के रूप में किसका यूज करेंगे बेटा? हम संयोजक के रूप में यूज करेंगे हम किसका? इसी WH वर्ड का। किसका यूज करेंगे? इसी WH वर्ड का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम। सॉरी एग्जाम्पल तो है हमारे पास, इसको हल करते हैं। सेड टू को किस में चेंज करेंगे बेटा? आस्क्ड में। मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर। मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर। उसके बाद हम WH वर्ड को लगाएंगे, क्या आ जाएगा? वेयर। इसी WH वर्ड को हम संयोजक के रूप में काम में लेते हैं। उसके बाद में लगाएंगे बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बदलते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है उसका भाई, और भाई के लिए काम में लेते हैं बेटा ही। क्या? ही काम में लेंगे भाई के लिए। तो क्या आ जाएगा? वेयर ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में RM को किस में चेंज करेंगे बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम में लेते हैं हम क्या? वाज। बर ही के लिए क्या आएगा? वेयर ही वाज गोइंग। वेयर ही वाज गोइंग। बन गया सेंटेंस। आगे और सेंटेंस लेते हैं हम। जैसे सूरज said to his friend क्या कहा सूरज ने अपने मित्र से? when do
यू कम, व्हेन डू यू कम हियर, आप यहाँ कब आए। क्या कहा सूरज ने अपने मित्र से कि आप यहाँ पर कब आए। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे बेटा, देखो सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। सूरज आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसके बाद हम WH वर्ड को काम में लेंगे व्हेन, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड के लिए ही, व्हेन ही। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डू डज, और इसको चेंज करते हैं पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में काम में लेते हैं बेटा हम डिड, व्हेन ही डिड कम। और हेयर को बेटा चेंज करेंगे किसमें, देयर में। समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन में देखना आप, हेयर को किसमें चेंज करते हैं, देयर में। सूरज आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही डिड कम हेयर, सॉरी देयर। तो ये बन गया सेंटेंस अपना। इस प्रकार से परिवर्तन इसमें किया जाता है। यह टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।